की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है झारखंड से। सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन, और आपको याद होगा कि सीता सोरेन का नाम तब काफी सुर्खियों में आया। मुझे लगता है कहीं पे विश्वास नहीं है, कहीं पे आपका विकास नहीं दिख रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने इतने बड़े सीनियर लीडर को किनारा किया है, और एक माने हम लोग इतने ज्यादा शौक से ज्यादा दुखी हैं कि भाई बिना कुछ चर्चा किए, बिना तो सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उनका नाम तब सामने आया था जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, तब कहा यह गया कि सीता सोरेन नाराज हैं कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें चल रही है। हालांकि इन सब के बीच अब हेमंत सोरेन के परिवार में एक रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस्तीफे की कॉपी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अध्यक्ष शिबू सोरेन के परिवार में इस वक्त अंतरकलह। ये देखिए इस्तीफे की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर सुपर एक्सक्लूसिवली भारत 24 आपको ये कॉपी दिखा रहा है, जिसमें सीता सोरेन कहती हैं कि शिबू सोरेन, और क्योंकि उनको गुरुजी कहा जाता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम से सीता सोरेन ने एक खत लिखा है इस्तीफे की कॉपी, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण, नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथ में चली गई जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। यानी कि हेमंत सोरेन अपने देवर पर वो हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ लिखती हैं कि शिबू सोरेन अथक प्रयासों के बावजूद हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन जिन्होंने परिश्रम किया, अफसोस है कि उनके प्रयास भी विफल रहे। हाल ही में ये ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ और इसी वजह से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। अब ये सीता सोरेन ने जो इस्तीफे की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन में है, उसमें वो ये लिख रही हैं कि मैं काफी परेशान थी। अनदेखी का उन्होंने आरोप लगाया। निशाने पर हेमंत सोरेन, और जो रार थी वो तब और भी ज्यादा छिड़ती हुई नजर आई जब कल्पना सोरेन को एक तरीके से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। हालांकि बाद में चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उसी बात को लेकर के कहा जा रहा था कि सीता सोरेन काफी नाराज हैं और वो इस बात को लेकर के विरोध जाहिर कर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ा नाम सीता सोरेन, जो कि विधायक हैं, जामा विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आई हैं, और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के घर के सदस्य ने बगावत कर दी है और जेएमएम की सदस्यता से, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीता सोरेन, जो कि झारखंड विधानसभा की सदस्य हैं, सभापति महिला बाल विकास समिति, अब उनका अगला कदम क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिए कि कैसे एक जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही, और अब खबर यह है कि सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे सहयोगी परिवेश बास्यान इस वक्त जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। और परिवेश, ये एक बड़ी खबर है, सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। कई गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया उनकी तरफ से कि पार्टी जिन लोगों के हाथ में इस वक्त है, उन्होंने दुर्गति कर दी है। परिवेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। प्रिया देखिए, सबसे लगातार क्योंकि इस तरीके के कयास चल रहे थे पार्टी में, जो उनको तवज्जो नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो नाराज चल रही थी। आप देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी हिरासत में जाने के बाद, जेल जाने के बाद लगातार कल्पना सोरेन को, जो उनकी दूसरी उनकी जो वाइफ है कल्पना सोरेन को, लगातार तवज्जो दिया जा रहा था पार्टी में, संगठन में उनको लगातार तवज्जो दिया जा रहा था। चंपाई सोरेन सरकार में उनको मंत्री पद चाहिए था, जिनकी वो लगातार डिमांड कर रही थी। तो इन वजहों से वो लगातार नाराज चल रही थी। और क्योंकि यही कयास लगाया जा रहा था कि मंत्री पद का विस्तार होगा, 11वें मंत्री पद को जो रिक्त जो है वो उसको भरा जाएगा, उसमें भी उनको जगह नहीं दी गई। और इसके साथ ही क्योंकि जिस इलाके से ये आती हैं, संथाल परगना का इलाका है, जामा इलाका, जामा विधानसभा से आती है ये, और वो अति महत्वपूर्ण इलाका माना जा रहा है।
और उसके पास में ही लोबिन हेम्ब्रम है, एक और वरिष्ठ नेता, वो भी नाराज चल रहे हैं। तो लंबे समय से लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन की नाराजगी चल रही थी और देखते हुए, क्योंकि गुरु जी जो यानी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं इसके अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया है। नाराज चल रही थी, इस्तीफा उन्होंने अभी दे दिया है। लेकिन परिवेश, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन जिनका निधन हो गया, उनकी पत्नी है सीता सोरेन और 3 बार जीती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया, कई गंभीर आरोप निशाने पर एक तरीके से हेमंत सोरेन, इसका क्या असर होगा? और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर सीता सोरेन ये इल्जाम लगा रही है हेमंत सोरेन पर और मौजूदा नेतृत्व पर, क्या मैसेज जेएमएम के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए प्रिया, बहुत स्पष्ट है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद को लेकर के लड़ाई लंबे अरसे से चली आ रही है, जो अंदर खाने में दबे भी थी। एक ये कह सकते हैं कि जब तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन थे, तब तक ये मामले को दबाया जा रहा था। हालांकि लगातार सुगबुगाहट हो रही थी। सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां अपने इलाके में लगातार लोगों से मिल रही थी, लोगों से कनेक्ट हो रही थी कि मां को जो तवज्जो दिया जाना चाहिए था संगठन में बड़े बेटे की बहू होने के नाते, वो लगातार नहीं मिल रहा था। ये कई सारे आरोप लगा रही थी। लेकिन प्रिया, इसके ठीक विपरीत आप ये भी देखेंगे कि सीता सोरेन पर भी बड़े सारे आरोप लगे हैं। जैसे नोट फॉर वोट मामले में बड़े संगीन उन पर आरोप लगे थे कि वोट उन्होंने पैसे देकर के वोट खरीदा था। कैश फॉर वोट मामले में उनके घर से बरामदगी, कैश की बरामदगी हुई थी। तो ये परिवार के अंदर इस तरीके की कई आरोप प्रत्यारोप का लंबे अरसे से समय चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हेमंत सोरेन नहीं है संगठन में, हेमंत सोरेन जेल में है। बसंत सोरेन जो सबसे छोटे भाई जो हेमंत के हैं, वो लगातार अपनी पकड़ बढ़ाते जा रहे हैं। इधर कल्पना सोरेन है, कल्पना सोरेन अपनी पकड़ बढ़ा रही है संगठन में। तो ये परिवारवाद की लड़ाई है और एक परिवार को लेकर के ये संगठन सीमित हो गया, जिसमें कई ऐसे वरिष्ठ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लंबे समय से आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि असहजता का जिक्र तो सीता सोरेन ने इस इस्तीफे में किया, लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या कोई राजनीतिक नई पारी की शुरुआत कर सकती हैं शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी? देखिए, निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार कह रहे थे कि सीता सोरेन के लिए वो बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रहते थे कि सीता सोरेन को जो पार्टी में तवज्जो दिया जा रहा है वो नहीं दिया जा रहा है। तो एक ये कयास ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि उनको शामिल कराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, वहां वो तवज्जो दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, उनके भारतीय जनता पार्टी में की तरफ अगर उनका रुख होता है, इसको बखूबी निशिकांत दुबे समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा डेंट होगा, क्योंकि जो सोरेन परिवार है, सोरेन परिवार के लिए पूरा संथाल परगना जो 18 विधानसभा आते हैं और 2 लोकसभा है इस इलाके में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा। और लंबे वक्त से वो नाराज चल रही थी, कैबिनेट में उन्हें कभी जगह नहीं मिली, इस बात को लेकर के भी नाराजगी थी। मुख्यमंत्री फेस को लेकर के भी जब कयास लग रहे थे तब भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद परिवेश वात्स्यायन आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड से एक बड़ी खबर कि जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया।